हाँ जी बेटा, तो देखो जनवरी भी खत्म होने वाला है। अब आपके पास सिर्फ फरवरी, मार्च और अप्रैल का टाइम बचा हुआ है और इसी में आपको अपना बेस्ट देना है। और आप जानते हैं कि चलो ठीक है, लेक्चर्स देखना, वन शॉट्स देखना, रिवीजन करना सब अपनी जगह है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के लिए लगता है बहुत तगड़ा प्लान, एक्सट्रीम प्लान मैं आपको आज देने वाला हूं, है ना, जहां पे मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि आप किस किस घंटे क्या क्या पढ़िए, और वो भी बिल्कुल बेटा साइंटिफिक तरीके से प्रूवन टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं बेटा, है ना। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, द लास्ट लैप फॉर नीट 2026, है ना। देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो अभी आपको कितना पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों। 12 से 14 घंटे का आपको एफर्ट मारना पड़ेगा अभी, ये आप मान के चलो। हालांकि कभी भी ना घंटे देख के नहीं पढ़ना चाहिए, अपना एक टारगेट बनाना चाहिए कि यार इतना चैप्टर करना है आज मेरे को, या फिर इतने क्वेश्चंस आज मेरे को प्रैक्टिस करने हैं, और उसके हिसाब से आपको रोज उतना एफर्ट मारना चाहिए। लेकिन अगर एक रूटीन बना होता है ना, तो फिर मसल मेमोरी बन जाती है। जैसे मान लो अगर आप जिम जाओ, तो आप जिम जाने का एक टाइम फिक्स कर देते हो ना कि यार रोज सुबह 6 बजे जाऊंगा या रोज सुबह 7 बजे जाऊंगा, तो जिम जाने की एक आदत बन जाती है। किसी दिन ना जाओ तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है कि यार आज वो हुआ नहीं। वैसे ही बेटा पढ़ाई की आदत डालनी पड़ेगी, और वो भी बिल्कुल फिक्स्ड टाइम पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम जो होगा 2 से 5 होगा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। उस टाइम पे भी आपको बहुत एक्टिव रहना, अभी से सीखना पड़ेगा, अभी से बिल्ड करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बिल्कुल रीजंस के साथ, साइंटिफिक रीजंस के साथ बढ़िया से टाइम टेबल समझाता हूं। सबसे पहले बेटा जो सोने का टाइम है पहले वो बता देता हूं, आप खुश हो जाओगे, है ना। रात के 11 बजे के आसपास सो जाओ और सुबह बेटा 6 बजे के आसपास उठ जाओ। आपको आराम से देखो 6-7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, रातों से नींद को चुरा लेते हैं, 3-4 घंटे ही सोते हैं, बट दिन में फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो फिर क्या फायदा भैया। और जब दिमाग आपका एक्टिव ही नहीं रहेगा तो आप जितना भी पढ़ाई करने की कोशिश करिए, कुछ दिमाग में जाने वाला है नहीं बेटा। ये कोई बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है कि एक रात पहले पढ़ा और हो गया, है ना, ऐसा तो नहीं है। ये पूरे अगले 3 महीने बहुत मेहनत करनी है, इसके लिए एनफ स्लीप लेना जरूरी है। तो चलिए मान लीजिए आप 6 बजे सुबह सुबह उठ जाते हैं, 6 से 7 अपना जो मॉर्निंग रूटीन है आप वो करते हैं, और फिर 7 बजे बेटा आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना। 7 बजे बढ़िया फ्रेश होकर बैठ जाइए बेटा। 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये 2 घंटे का स्लॉट मैंने रखा है। यहां पे आपका 2 घंटे की जो है तैयारी हो रही है लगभग। और इस 2 घंटे में आप क्या करिए बेटा, देखो बहुत सारी चीजें ना नीट में रटने वाली हैं, और लिटरली रटने वाली हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इसको अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे हर 2-3 दिन में, तो धीरे धीरे आपके दिमाग से निकल जाएगा। और धीरे धीरे क्या, ये एक हफ्ते में पूरा गायब भी हो जाता है, आपको पता है ये बात। अगर एक हफ्ते इनऑर्गेनिक ना पढ़ो, गायब हो जाएगा भैया। तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप सुबह का स्लॉट जो है 7 से 9, या तो आप इनऑर्गेनिक करो, या तो बायोलॉजी की वो चीजें करो बेटा जो आपको याद करनी पड़ती हैं, या तो आप फिजिक्स के फॉर्मूले करो। देखो मैंने यहां पे रिमेंबर करने वाली चीजें, मग अप करने वाली चीजें रखी हैं, क्योंकि फ्रेश माइंड में आप आराम से उसको याद कर पाओगे। और रोज का रूटीन बना लोगे ना, 7 से 9, इसमें रटने वाली चीजें आपको करनी है। ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन आपने इनऑर्गेनिक के लिए रखा, अगले दिन आपने बायोलॉजी के लिए रखा, अगले दिन आपने फिजिक्स फॉर्मूले के लिए रखा। जितना 2-2 घंटे में होता जा रहा करो, फिर वो साइकिल चलेगा बेटा। तो इनऑर्गेनिक हुआ मान लो मंडे को, ट्यूसडे को आपने किया बायो, वेडनेसडे को आपने किया फिजिक्स का फॉर्मूला, फिर आपका जो है थर्सडे को आ जाएगा इनऑर्गेनिक। तो एक साइकिल ऑफ रिवीजन चलता रहेगा, एटलीस्ट उन टॉपिक का जिनमें बिल्कुल रट्टाफिकेशन चाहिए होता है ना। बायो में वो टॉपिक्स उठा लेना जो एकदम रटने वाले हैं। चलो ये हो गया। अब आपने बेटा 9 से 10 अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, है ना, थोड़ा सा ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट किया। 10 बजे अब यहां से देखना, यहां से असली ग्रिलिंग स्टार्ट होती है। 10 बजे से लेकर के सुबह के 10 से लेकर के 1 बजे तक कितने घंटे हो गए बेटा, 3 घंटे हो गए सर। इसमें आप बेटा फिजिक्स पढ़ोगे, इसमें आप पहले अपना कंसेप्ट का रिवीजन करोगे, उसके बाद अपनी डीपीपीस वगैरह सॉल्व करोगे। जितना भी काम बचता है, जितना भी आपने प्लान किया है, जो भी चीज करनी है, 3 घंटे के अंदर अंदर आपको बहुत बढ़िया से उसको निपटाना है ना। प्लान बड़ा बना के चलो कि यार आज तो मैं लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म कर दूंगा। चलो छोटा बहुत रह भी गया ना, इट्स ओके, लेकिन गोल हमेशा बड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल ही छोटा सा बनाया कि ये छोटा सा टॉपिक आज करूंगा और उसको अचीव करके खुश हो रहे हैं। गोल्स छोटे बनाना ही गलत है, क्योंकि उसको अचीव करने में मजा आएगा, बट असल में आप कुछ अच्छा कर नहीं रहे होंगे। तो बड़े गोल्स बनाइए, उसको अचीव करिए। हाँ, अनरियलिस्टिक भी नहीं बनाना है कि आज 3 घंटे पूरी फिजिक्स पढ़ लूंगा, तो वो तो इंपॉसिबल है, तो वो भी नहीं करना है। एक ऑप्टिमम गोल बनाइए, उसको कंप्लीट करिए। 3 घंटे आपने फिजिक्स पढ़ी, लंच ले लीजिए, लंच का ब्रेक ले लीजिए 1 बजे से 2 बजे तक। 1 घंटे आपने लंच का ब्रेक लिया, प्लस एक छोटा सा पावर नैप ले लो। पावर नैप का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम घोड़े बेच के सो गए। पावर नैप बेटा 10 से 15 मिनट का होता है, जो आपके दिमाग को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, और उसके
बाद आप और अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो, है ना। ऐसे मत सो जाना कि जब शाम को उठो तो समझ ही नहीं आ रहा है दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, सब भूल चुके हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो 1 से 2 बजे के बीच आपने लंच भी कर लिया, एक छोटा सा पावर नैप भी ले लिया, देन बेटा 2 से 5 जो एकदम सबसे पीक टाइम होता है, क्योंकि इसी में आपको क्या करना है, नीट का एग्जाम देना है और सबसे ज्यादा नींद इसी में आती है ना, 2 से 5 के बीच में। तो इसको बहुत एक्टिवली आपको गुजारना है बेटा केमिस्ट्री पढ़ते हुए। 3 घंटे आप यहां पे अपना केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। उसके बाद हुआ 5 से 6, थोड़ा सा स्नैक्स का ब्रेक ले लिया, है ना, चाय वाय पी लिया बेटा, टी ब्रेक ले लिया, जो भी 1 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, थोड़ा वॉक करके आ गए, घूम फिर के आ गए, 6 बजे फिर से बैठ गए। 6 से 9 बेटा आपका बायोलॉजी है, अगेन 3 घंटे, देखो बैलेंस्ड है बिल्कुल। सुबह 2 घंटे आप अपना रटने वाली चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हो, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजी, फिजिक्स के फॉर्मूला, इनका जो है आप साइकिल चलाते जा रहे हो, 2 घंटे में वो हो गया। 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे बायोलॉजी हो गया बेटा आपका। उसके बाद आप 9 से 10 देखिए डिनर कर लीजिए, है ना, और फिर 10 से 11 में बेटा कुछ लाइट चीजें पढ़ लीजिए। अच्छा, अगर कुछ मान लो हल्का फुल्का रिवाइज करने का मन किया, कुछ ग्राफ्स वगैरह देखने का मन किया, कर लो। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप बेड में जाते हो, बेड टाइम पे रीडिंग हेल्प्स यू टू स्लीप, बिकॉज ये आपके दिमाग को काम करता है। वरना आप 10 तरीके की चीजें सोचोगे कि अगर मेरा एम्स में नहीं हुआ तो क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, तरह तरह के आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे बेटा। दिमाग को पॉजिटिव रखने के लिए आप थोड़ा सा बुक की रीडिंग कर सकते हैं। अगर दिन भर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ पढ़ के बिल्कुल बोर हो चुके हैं, मन नहीं कर रहा है बेटा, तो कोई भी एक अच्छी सी किताब पढ़ लीजिए आप, है ना। कोई भी अच्छी सी किताब पढ़ लीजिए, चेतन भगत की, अब्दुल कलाम साहब की, किसी के भी। थोड़ा बढ़िया बढ़िया चीजें देखने को मिलेंगी, अच्छी सी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, पॉजिटिव रहोगे। और इसी टाइम पे 10-15 मिनट निकाल के अगले दिन का प्लान बना लेना कि अगले दिन क्या क्या पढ़ना है ना, कि भाई ये 2 घंटे वाले स्लॉट में क्या करना है, इस 3 घंटे वाले में क्या करना है, इस 3 वाले में क्या, और इस 3 वाले में क्या। तो देखो बेटा 3 3 6 3 9 और 2 11 और एक आध घंटा इधर से थोड़ा बहुत निकाल लिया, 11-12 घंटे की बेटा पढ़ाई हो रही है। बहुत बढ़िया पढ़ाई है, ठीक है। बट हां, जो आप नंबर ऑफ आवर्स पुट इन कर रहे हैं इफेक्टिव होना चाहिए। वरना कई बच्चे तो 15-15 घंटे भी बुक लेके बैठे रहते हैं, बट वो सिर्फ बुक लेके बैठना ही होता है, इफेक्टिव नहीं होता। जो करो एकदम ऑप्टिमम तरीके से करो, इफेक्टिव तरीके से करो, वरना मत करो, फिर तो ब्रेक ले लो छोटा सा, है ना। इसलिए बहुत बढ़िया से आपको करना बेटा। इन 3 घंटों के बीच में एक छोटा मोटा 10-15 मिनट का ब्रेक चल सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, हल्का फुल्का आप ले सकते हैं ब्रेक, पानी वानी पीने चले गए, थोड़ा सा टहल लिया और फिर से बैठ गया, है ना। बट यस, ये 3 घंटे आप बढ़िया से ये अपने समय को दीजिएगा। अब ये टाइम टेबल बेटा कैसा लग रहा है, एक बार जरूर मुझे कमेंट में करके बताइएगा। कितने लोग इसको फॉलो करने वाले हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा बेटा, है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज, तो देखो बेटा आज रिपब्लिक डे है ना, तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। अब रिपब्लिक डे में हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आप सभी के लिए। क्या है वो तोहफा बेटा? NBTS प्रो जो हमने आपके लिए दिया था आपको टेस्ट सीरीज, उसमें हम लोगों ने ना किताब देने का वादा किया था कि यार 12 किताबें हम देंगे आपको रैंक बूस्टर वाली। अब लेकिन क्या है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इस रिपब्लिक डे ना ये किताब वाली चीज जो है ना उसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर दीजिए। देखो बेटा हमारा तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि 12 किताबों का अगर 100 रुपए के हिसाब से प्राइस लगाओ तो 1200 की तो किताबें हो जाती हैं, और 100 की कोई किताब आती भी नहीं है, थोड़ा ऊपर ही प्राइस है उसका। और जबकि हम तो बेटा 1200 में आपको पूरा का पूरा NBTS प्रो दे रहे हैं, जिसमें 25 ऑफलाइन टेस्ट भी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हैं बेटा, OMR भी है, इंप्रूवमेंट की बुक भी है, AITS ऑनलाइन भी है, और ये 12 किताबें भी हैं सिर्फ 1200 में। तो नुकसान बहुत है भाई, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने बोला कि सर प्लीज 26 को भी दीजिए। तो बेटा 26 क्या, हम 26 और 27 2 दिन के लिए आपको फिर से मौका दे रहे हैं। आप अगर NBTS प्रो परचेज करते हैं बेटा तो आपको NBTS 2026 भी मिल जाएगा, AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी बेटा, और रैंक बूस्टर किट जिसमें 12 किताबें हैं। देखो 3 असर्शन रीजन, 3 स्टेटमेंट बेस्ड, 3 मैच द फॉलोइंग और 3 फिल इन द ब्लैंक्स एवरी सब्जेक्ट का। तो 12 किताबें इन टोटल है बेटा, और ये आपके घर पे डिलीवर होंगी, है ना। तो वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। कोड आपको क्या यूज करना है? PHEEL फील। कोई भी सवाल है आपके मन में, एनरोलमेंट में कोई इशू आ रहा है, कुछ जानना चाहते हो, ऐसे सवाल है कि मेरे एड्रेस पे डिलीवर होगा कि नहीं होगा, बेटा इस नंबर पे जाके फटाफट कॉल करो और इनको परेशान करो, इनसे पूछो कि भाई ऐसा ऐसा इशू है बताइए, वो सारा आपका बेटा सॉल्व करके देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और डॉक्टर्स 5000 बहुत जल्दी आने वाला है, तैयार रहना उसके लिए। जो भी YouTube के थ्रू बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शानदार चीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। सेशन लग चुका है, उसको भी आप जाके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।